पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ठीक कारदास ने कहां से जाना? बचपन में हम सुना करते थे कि एक व्यापारी पैसे नहीं दे रहा है, आगे से आगे ठीक बता रहा है। ठीक ऐसे हमारी लोकल लैंग्वेज का शब्द है ये। तो ठीक का मतलब निर्धारित समय निर्धारित कर देना, ये ठीक। परमात्मा कहते हैं जब मेरे द्वारा किया गया हो ये समय 5505 यानी कलयुग 5500 नहीं बीतेगा तब तक तो ऐसा लगेगा जैसे ये वैसे ही कह रखा भगवान ने कबीर सागर में, और उस दिन ये पूर्ण हो जाएगा। अब देखो, जब लग पूर्ण हुए नहीं ठीक ठीके का यानी ठीक का तिथि बार और कपट चातुरी तब लो, ये सब संवेद निराधार मेरी वाणी तब तक निराधार महसूस होगी। फिर क्या बताते हैं, ये कपट चातुरी के आधार से लोग कहेंगे वैसे कह रखा है, ये सब संवेद झूठा है। सब ही नार शुद्ध तब, सब ही नर नारी शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंत, जब मेरा निर्धारित समय होगा ना, 5500 वर्ष को युग बीत जाएंगे, 5505। तो कहते हैं कपट चातुरी छोड़ के सब शरण कबीर गहंत। कहते हैं सभी नर नारी शुद्ध हो जाएंगे, इनमें कोई कपट नहीं रहेगा। इनको पता लग जाएगा कि पाप है सारा, अपनी नेक नीति से कमाई करा करेंगे, बेमतलब के खर्चे बंद कर देंगे, थोड़े में बहुत ज्यादा कमाई हो जाया करेगी। और एक्स्ट्रा बिजनेस जो हम करते हैं, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू पर पैसा लगाते हैं, बड़ी बड़ी कोठी बनाने पर अपना जीवन का सारा समय बर्बाद करते हैं, विवाह शादियों में बकवाद करके बेमतलब के खर्चे करके हम कर्जे में फिर दबे रहते हैं। तो ये सब छूट जाएंगे, फिर भक्ति आराम तो हो जाएगी, थोड़े से में गुजारा हो जाया करेगा। तो ऐसे बताया है, देखिएगा, सब ही नारी नर शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंत, और कपट चातरी छोड़ कर सब शरण कबीर गहनत। कबीर साहब की शरण गहन करेंगे, मेरी शरण में आ जाएंगे सारे के सारे। एक अनेक हव गए, ये जितने भी अलग अलग पंथ अलग अलग मजहब बन गए, पुनः अनेक हो एक, पुनः यानी फिर सारे एक हो जाएंगे। एक अनेक हव गए हो गए, और पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को सब सतनाम की टेक। अपना आत्मा, ये सतनाम की कितनी कीमत बताई है कि सतनाम के जाप से सभी जो शरण में आ जाएंगे कबीर परमेश्वर की इस दास के माध्यम के, रामपाल दास के माध्यम से, तो सभी हंस चले सतलोक। सब कौन? सब जो सतनाम की टेक, सतनाम को प्राप्त करके नियमित रहेंगे, सभी सतलोक चले जाएंगे, टोल के टोल जाओगे, मेला का मेला भरा जाएगा। सत्कर मान लियो पुण्यात्माओं, आपको पता भी नहीं लगेगा। जैसे अब ये बच्चे जाते हैं प्रचार करने, ऐसे जाया करेंगे सतलोक में, चलो सतलोक में, आपका एक कदम सतलोक में होगा। यहाँ से एक अनेक हो गए, पुन अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को सब सतनाम की टेक। ये सतनाम इन राधा स्वामी वाला का समझना, परमात्मा ने किसा छुपा के रखा, और जय नकलियां का समझ में आ जाता, बैठा बैठ जाता है। कैसे आपको यकीन दिलाते हैं कि वो नकली है और ये असली है? क्योंकि अनअधिकारी से ये सतनाम प्राप्त हो गया ना 2 अक्षर का, उसका वैसे भी यूज नहीं होना, कोई लाभ नहीं होना उससे। वो डुप्लीकेट कोई पासपोर्ट बनाता है तो वो दोनों दोषी होते हैं। तो वो बहुत देर में पता लगता है जब वहां जाकर चेकिंग होती है सतलोक में जाते समय, तो फिर तो सब कुछ उजड़ गया होता है। अब तो देखो फिर क्या बताया परमात्मा ने, घर घर बोध विचार हो। ओए होए, मेरे ज्ञान का, बोध माने ज्ञान का, घर घर विचार विमर्श चलेगा, और सबकी दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी। हाहाकार माचरी, यो मेरा यो मेरा, सासू बहू तलड़े, बहू सास ने
के गे लड़े हैं, पड़ोसी के लट्ठम लट्ठा, बान भाई का प्यार रहा नहीं, माया हाय हाय हो रही है। कहते हैं बिल्कुल शांत हो जाएंगे, किसी में या हाय हाय मिट जाएगी, कति पता लग जाएगा कि परमात्मा की भक्ति करने से छुटकारा होगा। और जो मालिक ने देना है वो इतना देगा, तुमसे समाप्त नहीं हो सकता, ये सच कर मान लेना। ये देखिएगा, घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में एक हो कैस एक है वह सोई, और बरत सहज सुभाए। कलयुग में ये सभी एक हो गए और बरते सहज सुभाए, सब प्यार से रहा करेंगे। पता लग जाएगा किसी की आत्मा दुखाने से हमें कितनी हानि होती है, कितना दुख भोगना पड़ता है। कहते कहा उगर का शूद्र हो, डाकू चोर लुटेरे शूद्र जिसको तुम छोटी जाति के कहते हो और कोई बुराइयां करते हैं, कहते हैं हर सब की भवभीर और सो सत समान समदृष्टि है समृत सत कबीर। के सभी उग्र हो चाहे शूद्र हो, डाकू चोर, सब इस बात को स्वीकार करेंगे कि हम गलती कर रहे हैं और अपना सच्चाई से के साथ इस मार्ग को ग्रहण करेंगे। और बहुत भीड़ माने बहुसंख्या में लोग इस वस्तु को, सतनाम को, इस पंथ को ग्रहण करेंगे। और वो जो मार्गदर्शक होगा वो समान दृष्टि से सबको एक दृष्टि से, एक स्वभाव से, एक भाव से व्यवहार करेगा और वो समर्थ सत कबीर होगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी, अल्लाहु अकबर, हक्का कबीर, आलम बड़ा कबीर, ये सर्व सृष्टि रचनहार परमेश्वर है। ये हम सब जीवात्माओं का जनक पिता है। यही परमात्मा चारों युगों में अपने सतलोक निज धाम से तीसरे मुक्ति धाम से गति करके चल के आते हैं। हम काल जाल में फंसी हुई भोली आत्माओं को सतलोक में होने वाले सुख और यहाँ पर आप उठा रहे दुख, इन सब का तुलनात्मक तरीके से ज्ञान कराते हैं और हमें बताते हैं कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। ये पृथ्वी 21 ब्रह्मांड समझो और इन ब्रह्मांडों में से ये पृथ्वी जहाँ आप अस्थायी निवास कर रहे हो, ये सारी कैद है, ये परिजन है, जेल है। और इस जेल से आप कैसे मुक्त हो सकते हो, इसका ज्ञान कराने के लिए परमेश्वर स्वयं आते हैं। जिसको हम भगवान मानते रहे, अब तो नहीं मानते, और जिसको वेद ब्रह्म कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में जो अपने आप को कहता है मैं काल हूं, 11वें अध्याय के 32वें श्लोक, जो श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके बोल रहा है, इसको हम परमात्मा कहा करते थे, अपना स्वामी मानते थे और इसकी महिमा किया करते थे कि परमात्मा ने हमारे को कितना सुख दिया है, कैसी अच्छी पृथ्वी दी है, कैसे मनोहर झरने बनाए हैं, पृथ्वी के अंदर मीठा और खारा जल बनाया है, कैसे रोक रखा है, कितने अच्छे पदार्थ दिए हैं, काजू किस्मत सेब संतरे और ये सब बाजरा ज्वार गेहूं कनक सारी, और कितनी अच्छी हवा चलती है, कैसे मौसम बनाए हैं, कैसे दिन रात बनाए हैं। लेकिन हम इन खूबियों से हम इसको भगवान मान रहे थे,
अब परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर साहब ने आकर के बताया कि इस झूठे सुख को सुख कहे, यो मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये परमात्मा जो हमारे पिता हैं, सबके जनक हैं, जो हमें इस काल की कैद से छुड़वाने की विधि बताने आते हैं, ज्ञान बताने आते हैं, यही परमात्मा सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को अपनी महिमा अनुसार, अपनी लीला अनुसार, विधान अनुसार जो प्रत्येक युग में लीला करते हैं, ये सतलोक से, तीसरे मुक्ति धाम से चलकर आए, एक शिशु रूप धारण किया। और जैसा कि परमेश्वर की महिमा में लिखा है कि वो जंगल में, वन में, किसी सरोवर में, तालाब में कमल के फूल पर आकर विराजमान होते हैं, जिस कारण से वो नारायण कहलाते हैं। नारायण का अर्थ होता है जल पर निवास करने वाला। वो परमात्मा स्वयं चलकर आए, एक शिशु रूप धारण किया, कमल के फूल पर विराजमान हुए। इनके प्रत्यक्ष दृष्टा महर्षि रामानंद जी के शिष्य थे, और एक नीरू-नीमा नाम के जुलाहा दंपति, जुलाहा पति पत्नी, वो निसंतान थे। स्नान करने के लिए प्रतिदिन वो उसी सरोवर पर सुबह सुबह जाया करते थे। नवजात शिशु को प्राप्त करके भगवान का शुक्र करते हुए घर ले आए। वही परमात्मा थोड़े से बड़े हुए, 5 वर्ष की आयु से ही अपने जिस उद्देश्य को लेकर आए उसको प्रारंभ किया। बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए। तत्व ज्ञान के सामने उसमें के मंडलेश्वर टिक नहीं सके। लेकिन अफसोस है कि हम सभी प्रजा उस समय अशिक्षित थे, और इन अज्ञानी ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों का दाव लग गया कि कबीर क्या जाने सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को, क्योंकि सभी सदग्रंथ जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण आदि आदि, ये सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध हैं। और परमेश्वर कबीर देव जी अक्सर ज्ञान नहीं रखते, और वो मंडलेश्वर और नकली कहा करते कि कबीर जी को अक्सर ज्ञान नहीं है, इसलिए वेदों को ये क्या जाने, क्या समझे पुराणों को, जिस कारण से आज तक ये अज्ञान बना रहा। शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण ये अज्ञानी ऋषि महर्षि करवाते रहे। स्वयं भी पाप के भागी नरकगामी हुए, 84 लाख योनियों में कष्ट उठाए, और हमारे पूर्वजों को भी इन्होंने उसी गड्ढे में डाल दिया। पुण्यात्माओं, उस परमेश्वर कबीर देव जी जिसको धानक कहा करते थे, जुलाहा कहा करते थे, उसने आकर के हमें बताया कि तुम कहाँ फंसे पड़े हो, कुछ विचार करो पुण्यात्माओं। परमेश्वर कहते हैं, मात पिता मेरा नाही, ना मेरे घरदासी, और जुल्हे का सुत आन कहाया, जो जगत करे मेरी हंसी। परमात्मा कहा करते थे, ना हम जन्मे ना गर्भ बसेरा, ना हमारा कोई जन्म हुआ, ना हम किसी गर्भ में रहे, और हम सतलोक से चलकर आए, काटन यम की फांसी। अब परमात्मा की इन बातों पर विश्वास किसी को नहीं हो रहा था, क्योंकि हमें अक्सर ज्ञान नहीं था। और ये शिक्षा इस मनुष्य जीव की सबसे बड़ी शत्रु है। हम भले इसको बड़े गर्व के साथ मानते हैं कि शिक्षा नहीं है तो पशु के समान जीव है, नहीं,
ऐसे कहने वालों को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि आपके माता पिता क्या पशु थे जिन्होंने कभी शिक्षा ग्रहण नहीं की, और उनका कितना नेक आचरण था, कितने नेक विचार थे, कैसी सद्भावना उन लोगों में थी। और आज के मानव को तोल कर देखो उन महापुरुषों के साथ जिनको शिक्षा नहीं थी। इन शिक्षा से बिगड़े हुए व्यक्तियों को अब सुधारना कितना कठिन हो गया है। अभिमान का अंत नहीं, जरा सी पोस्ट किसी को मिल जा धरती तोल देता है, आगा पीछा नहीं देखता पाप करते समय। तो इस शिक्षा का सबसे बड़ा हमें लाभ हुआ है कि हम इस शिक्षा से परमात्मा पहचान सकते हैं। इसलिए ये परमात्मा ने ये विष हमारे को 3 युगों में नहीं खाने दिया, सतयुग त्रेता द्वापर तक। केवल एक ब्राह्मण वर्ग ही शिक्षा का अधिकारी होता था, अन्य अपने परंपरागत कर्म करते रहते थे, दादा ही काम किया करते थे और सुख से जीवन व्यतीत करते थे। राग द्वेष नहीं था, कपटता नहीं थी। जब से ही शिक्षा का दौर बढ़ा है तो उसी दिन से हमारे अंदर बहुत परिवर्तन हो गया। और अब ये शिक्षा अनिवार्य है, इसको ग्रहण करना चाहिए। प्रत्येक बच्चे और बूढ़े को पढ़ाइए ताकि वो अपने सदग्रंथों को पहचान कर भगवान पहचान ले। इसका सबसे बड़ा लाभ हमें अब होगा। अब भले ही मानव बिगड़ गया है, क्योंकि दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। उस समय तक शिक्षा नाम मात्र भी नहीं थी। बहुत ही हजारों में कोई 2-4 शिक्षा ग्रहण किया करते थे। और उसके बाद ये शिक्षा का ऐसी बाढ़ आई क्योंकि परमात्मा ने ये शिक्षा देनी थी। ये कंप्यूटर और ये इंटरनेट बनवाने थे ना, ये जीव नहीं बना सकता इनको। ये भूल है मानव की, ये नहीं सोचा मैंने ये ऐसी खोज करके ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना दिए। ये गॉड गिवन ज्ञान है, गॉड गिवन विज्ञान है, नॉलेज है। और इसका उद्देश्य क्या था परमात्मा का कि जब परमेश्वर 600 वर्ष पहले आए थे, सन 1398 से 1518 तक 120 वर्ष रहे भगवान यहाँ पर, तो वो तो मालिक थे, सर्वशक्तिमान थे। एक दिन में हजारों स्थानों पर अपने अन्य रूप बना करके बहुत चोले धार के और जगह जगह प्रचार किया करते थे। लाखों की संख्या में उनके अनुयायी बन गए थे। अब कोई भी संत इतनी सिद्धि युक्त नहीं है। अगर किसी में थोड़ी बहुत सटोर कर भी ली किसी ने तो जल्दी फ्यूज हो जाता है, कुछ दिनों के बाद उसमें क्रिया नहीं रहती। जिस कारण से परमात्मा ने ये मीडिया बनवाया, और मीडिया भी अपने दायित्व से दूर भाग रहा है, सत्य को सामने लाने में कतराता है, असत्य के ढोल पीटने में अपना गर्व समझता है। और ये सब कुछ परमात्मा ने अपने प्यारे बच्चों को, अपनी प्यारी आत्माओं को इस तत्व ज्ञान समझाने, घर घर पहुंचाने के लिए दिया था। पिछले 3 युगों में देखो ना कोई सड़कें होती थी, एक रेडू में जिसको रथ बोलते थे, 6 खच्चर जोड़ के ये घोड़े जोड़ कर निकाला करते थे। क्यों? उनको कहीं से निकाल ले जाते, ना सड़क थी, गड्ढों में से, कांटों में से कहीं से निकाल लेकर अपना पहुंच जाते थे। अब कितना प्रत्येक व्यवस्था सुचारू है, सड़कें हैं, गाड़ियां हैं, एरोप्लेन हैं, यानी बहुत कुछ हमने इस विज्ञान से प्राप्त किया। लेकिन एक विज्ञान, ये तत्व ज्ञान है। इस विज्ञान के सामने सभी विज्ञान व्यर्थ हैं, यूजलेस हैं। और इस विज्ञान को हम छोड़कर केवल अपने पेट रोजी रोटी के तक सीमित जो वस्तु है उसी पर सारा जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। इसके साथ साथ परमात्मा की भक्ति अनिवार्य है। तो जैसा कि प्रसंग चल रहा था, परमेश्वर कबीर जी ने आकर के हमें ये ज्ञान दिया, ये बताया कि तुम यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हो, ये तुम्हारा ठीक ठिकाना नहीं है, आप मुझे पहचानो।
और उसके लिए बताया करते थे कि जिस क्रिया को तू करते करते सारा जीवन व्यर्थ कर देता है, ये तेरे साथ नहीं चलता। जैसे परमात्मा ने बताया कि तुम जिस शक्ति को परमात्मा मान रहे हो, ये भगवान नहीं है। मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन कह मैं ही करता भाई। एक न करता दो ना करता, ये 9 बना दिए भाई, और 10वां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। क्या बताते हैं कि ये ज्योत निरंजन काल कहता है मैं ही भगवान हूं और कोई परमात्मा नहीं है। जैसा कि शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता के अंदर ये काल भगवान कहता है इन ब्रह्मा और विष्णु को कि पुत्रों, तुमने अभिमानवश अपने आप को ईश मान लिया, भगवान मान लिया। तुम भगवान नहीं हो, इस संसार का मैं ही करता हूं, मेरे अतिरिक्त कोई परमात्मा नहीं है। तो यहां भगवान कहते हैं कबीर परमेश्वर जी की महिमा से परिचित हुए, फिर गरीबदास साहिब जी को यथार्थ ज्ञान दिया। आदरणीय गरीबदास साहिब जी परम पूज्य परमेश्वर कबीर साहिब जी से प्राप्त ज्ञान के आधार से कहते हैं ये मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, और ये ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन यो काल कह मैं ही करता भाई, मैं ही करता हूं। जगत का पेखना पेख्या दणी का नाम न लेखा, जगत का पेखना पेख्या दणी का नाम न लेखा। जो मालिक है उसका कितना जिक्र भी नहीं। फिर कहते हैं एक न करता दो ना करता, ये 9 ठहराए भाई। कहते एक भी भगवान मना काम चलाए इनका, इन 9 भगवान बना दिए। और कहते हैं 10वां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। 10वां एक भगवान और आवेगा काल का भेजा हुआ, कलयुग के अंत में आवेगा। इन काल के द्वारा भेजे गए अवतारों का विधान है कि ये दुष्ट वृत्ति के लोगों को मारकर ही शांति स्थापना की चेष्टा करते हैं। उससे शांति नहीं होती और अशांति फैल जाती है। जैसे परशुराम जी ने अक्षत्रियों को मार डाला था। अक्षत्रिय इतने निकम्मे हो गए थे, वो कोई भी ऊंच नीच से नहीं डरते थे, इज्जत बेइज्जती का ध्यान उनको नहीं रहा था। वो बहुत बदतमीज हो गए थे, जनता के लिए दुखदाई बन गए थे। ये राजा लोग, राजनेता। तो परशुराम जी ने आकर उनको सबको काट दिया था फरसे से। लेकिन परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि ये कोई समाधान नहीं है शांति स्थापना का और बुराई को नाश करने का। इससे तो और बुराई बढ़ गई। जो उनकी पत्नियां विधवा हुई, बच्चे अनाथ हुए, अब उनके सामने कितनी परेशानी खड़ी होगी। कोई उनकी बेइज्जती कर रहा है, इज्जत लूट रहा है, बच्चों के लिए परवरिश का कोई साधन रहा नहीं। ये खाक शांति उत्पन्न की उन्होंने, और क्या खाक उन्होंने ये बुराई मिटाई। परमात्मा आते हैं अपने तत्व ज्ञान और अपनी शक्ति से बुरे से बुरे व्यक्ति को भी नेक बना देते हैं, और फिर वो पुण्यात्मा स्वयं भी भक्ति करते हैं और अन्य समाज को भी वो दुखदाई नहीं होते, क्योंकि वो परमात्मा से डरने वाले बन जाते हैं। परमात्मा से डर उस समय लगता है जब हम कुछ तत्व ज्ञान से परिचित हो जाते हैं। तत्व ज्ञान से परिचित होने के बाद परमात्मा कहते हैं तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, कि तुम यहां गलतियां करते हो, रिश्वत लेते हो, किसी को सताते हो, अपने से निर्बल को तंग करते हो,
परमात्मा के पास तुम्हारा एक एक श्वास का अकाउंट है। आप मन में गलत भी सोचते हो, वो भी आपके बैड अकाउंट में वह एंट्री होती है और उसका भी फल आपको भोगना पड़ता है। आप देखते हो किसी के टांग कट गई, किसी का हाथ कट गया, किसी की आंखें फूट गई, कोई कोढ़ से पीड़ित है, किसी को कैंसर है, किसी की जिह्वा में कैंसर है, किसी के कहीं पर परेशानी है। ये कारण क्या है? अब वो सोचता है कि मैंने इस जन्म में कुछ ऐसा किया नहीं, भगवान कहाँ है, मुझे क्यों दुख दिया। तो ये हमारी बालकों वाली बुद्धि है। हम भूल जाते हैं कि हम पहले भी बहुत बार जन्म चुके हैं और उन जन्मों में हमने कितने जुल्म किए हुए होते हैं। राजा बने, वह अनरस किए, अत्याचार किए, शक्ति का दुरुपयोग किया और अब उसका भोग किया। कोई अंधा होकर डोल रहा है, कोई दोनों पैर नहीं उसके। पुण्यात्माओं, ये तो हुआ सो हुआ। अब भगवान हमें बताना चाहते हैं कि जो हो चुका हो चुका बच्चों, अब तो संभलो। अब चाहे कितना ही रोगी हो, कैसा ही अंग भंग हो और कैसा ही दुष्ट या नेक व्यक्ति हो, परमात्मा के ज्ञान से वो फिर से संभल सकता है। परमात्मा ने आकर हमें बताया, एक पुण्य एक पापी आया, एक है सूम दलेल रे, गरीबदास हरि नाम बिना सब ही जम की जेल रे। जैसे कुछ पुण्य आत्माएं हैं, अच्छी आत्माएं हैं, नेक नीति से जीवन निर्वाह कर रहे हैं, वो किसी को कष्ट नहीं देते, भगवान से डरने वाले भी हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं कर रहे क्योंकि उनको ज्ञान नहीं कि एक और काम आवश्यक है। उस कार्य से वो अपरिचित होने के कारण फिर भी अपने जीवन को बहुत ही बचा कर चलते हैं। और एक व्यक्ति दूसरा उसके साथ है, शराब भी पीता है, चोरी भी करता है और भी बदमाशी करता है और वो भी अपना जीवन जी रहा है। और फिर क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या है? जनसाधारण तो ये कहेगा कि ये नेक आदमी तो बहुत अच्छा है और ये निकम्मा आदमी तो निकम्मा बहुत है, ये तो अंडरस्टूड है। लेकिन जब हम इस अध्यात्म ज्ञान से तोलेंगे, जितने वो अच्छे और बुरे हैं वो तो है ही है, लेकिन जीवन दोनों का ही व्यर्थ है। अब ये कैसे कि जैसे एक खेत है, जमीन है 1 एकड़, वो बा रखी है, संवार रखी है, उसमें घास फूस अड़ंगा है नहीं, खरपतवार से रहित है। और दूसरा किला है, उसमें झाड़ बोझड़े जंखाड़ नेरे उगे हुए हैं, कांटेदार झाड़ी है, कीकर बबूल जाम गया है। एक वो एकड़ जमीन है। यदि उस बाहे संवारे खेत में एकड़ जमीन में बीज नहीं बोया तो दोनों एक जैसे हैं। उस बाहे संवारे का क्या लाभ हुआ जब बीज ना बोया था? वो भी उससे जैसा है, जैसा वो व्यर्थ है, ऐसा ही वह व्यर्थ है। तो कहने का भाव ये है कि जब हम राम नाम का बीज बोवांगे, फिर वो अच्छा व्यक्ति तो अच्छा और गणा हो गया। और यदि उस झाड़ जंखाड़ उगे हुए निकम्मा व्यक्ति भी बुरे काम छोड़ के और परमात्मा के मार्ग पर लग जाता है, वो भी अच्छा हो जाएगा। उसको थोड़ा समय लग जाएगा। जैसे किसान जब उस खेत ने संवारना शुरू करता है तो उस बंजर जमीन में थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, वो पर संवार के छोड़ दिया करे, चाहे कितना मेहनत। ये दास समझो किसान है और आप जी के अंतःकरण ये खेत हैं। अब नेक आत्मा आती है तो और अच्छा दास को घनी मेहनत ना करनी पड़ेगी, आते बीज डाल देंगे नाम का और प्रफुल्लित होगा। और जो शराबी कवाबी है, रिश्वतखोर है, चोर है,
ठग डाकू है, वो बंजर जमीन है, वो भी अगर हमारे संपर्क में रहेगा तो किसान का उसके ऊपर कभी कस्सी बजेगी, कभी ट्रैक्टर चलेगा और कभी हल से, तो उसको साफ करके छोड़ेगा और फिर दोनों एक से हो जाएंगे। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की बाई, पड़े पुराने घास। अब जैसे कोई पाप गणे इकट्ठे कर रखे हैं, परमात्मा की शरण में आ जाए, मर्यादा में रहे, तो फिर सतनाम का जो जाप है ये 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम मंत्र है, दूसरा तत्व सांकेतिक है। ये दास बताओ, इन दोनों का श्वास उस श्वास से सिमरण करना पड़ता है। तो इस सतनाम के जाप से आपके संचित कर्म नाश हो जाते हैं, जो युगों युगों का ढेर लगा पड़ा है। उन्हीं में से आपको कुछ पुण्य कुछ पाप निकाल के ये एक मानुष जीवन दिया जाता है। और फिर आपके प्रारब्ध में भी अगर कोई कष्ट है, आपके इस जीवन में जो लेख लिखे गए हैं, आपकी किस्मत बनाकर भेजी है भगवान ने, इस धर्मराज ने, तो उसमें भी यदि आपका कोई दुख, कर्म पाप कर्म के कारण कोई कष्ट आना है, वो भी इस सतनाम के जाप इस दास से प्राप्त करके, अपनी मर्जी से जाप करने से नहीं, किसी डुप्लीकेट व्यक्ति से जो अधिकारी नहीं है उससे उपदेश लेकर के वो नकली कहीं भ्रमित भी कर रहा हो, तो उससे भी कोई लाभ नहीं होगा। तो फिर आपका प्रारब्ध का पाप भी नाश हो जाता है। तो पुण्यात्माओं, एक पुण्य एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे, गरीब दास हरि नाम बिना, ये सब ही जम की जेल रे। कहते जब तक सतनाम आपको प्राप्त नहीं होगा, पापी है वो नरक में चला जाएगा, को पुण्य करता वो स्वर्ग में। फिर दोनों खाली होके, पाप वाला नरक में पाप खत्म करके, स्वर्ग वाला स्वर्ग में पुण्य खत्म करके, और फिर वह दोनों वापस यहाँ पर इसी काल की जेल में। तो परमात्मा क्या बताते हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहां, बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठामम। पुण्यात्माओं, आपके ऊपर बहुत जबरदस्त प्रभाव है। जैसे किसी व्यक्ति ने नशा कर रखा हो और वो घर के सामने से ही गुजर जाता, आगे चला जाता है, उसको ये नहीं पता तेरा घर कहाँ है, वो नहीं पहचान पाता तेरा माता पिता भी सामने खड़े हैं। तो वो दशा आज आपकी और हमारी है। हमारे पिता यहां भटक भटक कर चले गए, 120 वर्ष तक रहे वो बनारस में, काशी शहर भारतवर्ष में। सन 1398 से सन 1518 तक एक अपने विधान अनुसार एक सिंपल मैन की, एक साधारण मनुष्य का रोल भूमिका करके, और वो परमात्मा अपना तत्व ज्ञान प्रचार करके, और जो लीला भगवान किया करते हैं वो करते ही करते हैं। ऐसी लीलाएं उन्होंने की और हमें समझाने की चेष्टा की, लेकिन हमारा ये अज्ञान आगे अड़ा रहा, जिस कारण से आज तक हम भटक रहे हैं, अपने भगवान को पहचान नहीं पा रहे। आप बहुत कष्ट उठा रहे हो, लेकिन एक शराबी व्यक्ति हो या भांग का नशा कर रखा हो, वो कहीं पड़ा रहे, धूप और छाया का उसको पता ही नहीं। उसको तो वो जून महीने की गर्मी भी, जिसमें उसको पसीना आया हुआ है, बाहर पड़ा है, हरियाणा पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की गर्मी में, उसमें उसको कोई कहे जो बाहर पड़ा हो नशा करके कि उठ ले भैया,
देख तेरा क्या हाल हो गया है, पसीने आए हैं, मुंह में झाग आए हैं, चल तुझे छाया में बैठा दूं। वो कहता छोड़ दे, मौज हो रही है। उसको पता ही नहीं मौज क्या है, क्योंकि नशे में है वो। तो आज हम उसी दशा में है, सच कर मान लेना। चाहे यहाँ प्रधानमंत्री बना हो, चाहे सारी पृथ्वी का पति बना हो, वो इसी नशे में बातें कर रहा है। अब पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। फिर क्या बताते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब घट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। इस 21 ब्रह्मांड के कुएं में इस काल भगवान ने, जो यहाँ का स्वामी है, यहाँ का मालिक है, इसने ये झूठे सुख की इस माया की भांग डाल दी और सभी ने उसी के जल को पान कर रखा है, पी रखा है। अब आप शाम के समय किसी ठेके पर जाकर देखो, वहां से पी कर टीटी बनकर चाहे 100 जने आ रहे हो, रस्ते में उनसे बात करके देखना, एक जैसी भाषा, एक जैसी चाल, एक जैसा उनका बर्ताव होगा। ऐसे बोल रहे तो शर्पा में, या बोल रहे नहीं, चल अपना काम कर, समझाने की चेष्टा करे तो माने नहीं। तो इस प्रकार से हम उसी काल की भांग को पीकर मस्त हुए फिरते हैं। और परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब घट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। लेकिन फिर कितने दयालु है, एक शराबी को समझाना कितना कठिन हो जाता है, पूरे परिवार के नाक में दम कर देता है। और हम सारे भांग पिए पड़े, और फिर हमें समझाने के लिए हमारे पिता आते हैं, क्योंकि अपने का दुख अपनों को ही होता है। इस काल यहाँ का जो भगवान है, इसको भगवान कहते हैं। भगवान उसे कहते हैं जो दुख ना दे, केवल सुख दे। ऐसे जुल्म कहर हमारे ऊपर टूट रहे हैं, बरस रहे हैं, और फिर हम कहते हैं ये बड़ा भगवान है, ये अच्छा भगवान है। किस लिए भगवान माना हमने, कि देखो कितने अच्छे काजू किस्मत सेब संतरे फलदार वृक्ष हमें दे रखे, फल दे रखे, और ये इतनी बड़ी पृथ्वी पर कैसे बाग बगीचे बना रखे हैं। ये किस लिए बना रखे हैं? और आपको फिर वो भूल जाते हो कि आप किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई। पीछे सी समाचार पत्र में पढ़ने को मिला, यहाँ बच्चे बता रहे थे कि एक परिवार ने मन्नत मानी, किससे? बालाजी से। उनका पुत्र हो गया, और उस पुत्र के केस उतरवाने के लिए, मत्था टिकवाने के लिए उस बालाजी में जा रहे थे। 4-5 सदस्य थे, 7वां छोटा सा लड़का था, 3 महीने का। रास्ते में दुर्घटना होगी, वो बच्चा बच गया और वो सारे मर गए। बताया खाक मन्नत दी उसने, किसने दी? ये भी भूल है हमारा कि उसने पत्थर ने दे दी, उस बालाजी ने दे दी। एक भक्त सुना रहा था, बोला जी हम पहले तो भूल में थे। उसने एक उदाहरण दिया कि एक भगत हनुमान जी की पूजा कर रहा था। हनुमान जी वहां प्रसन्न हो गया, आ गया, बोल भाई क्या मांगता है? नो बोला जी बढ़िया से सूट दे, मेरा तो कपड़े को नहीं। नो बोला भाई मैं आप लंगोट में रहूं तने कितने थान दूंगा। हनुमान जी ने कहा भले आदमी तो भगवान की भक्ति करे, मैं भी भगवान की भक्ति करूं, मन भी कर दे, क्यों दुखी कर रहा है मेरे को। तो पुण्यात्मा, हम बिना ज्ञान के डले ढो रहे थे। अब इस तत्व ज्ञान से हमें पता चला। क्या बताते हैं गरीबदास साहब जी के जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। जैसे ये दास पहले
हनुमान जी का कट्टर पुजारी था, जैसा लोक वेद सुन रखा था हमने, क्योंकि आत्मा भगवान के बिना रह नहीं सकती। पुण्यात्माओं, यहां चाहे कोई करोड़पति हो, चाहे अरबपति, चाहे खरबपति हो, और चाहे सारी पृथ्वी का पति हो, और उसको संतान भी हो, संतान उसकी नेक भी हो, पर संतुष्टि नहीं हो सकती, आत्मा में प्रसन्नता नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा को उस सुख की आवश्यकता है जो यहां पर है नहीं, और उस सुख को प्राप्त हुए बिना यह संतुष्ट हो नहीं सकती। फिर इसको यह भी पता है कि भगवान आकर बताते हैं स्वयं अपनी महिमा। अब कबीर परमात्मा कहते हैं, धर्मदास सुन अमर कहानी, अपनी महिमा हम आप बखानी। कि अपनी महिमा मैंने आप बतानी पड़े आकर के। इस मेरी महिमा को बताने वाला इस पृथ्वी पर कोई 21 ब्रह्मांड में नहीं छोड़ रखा, इसलिए किसी को याद ही नहीं रहा। सबको भांग पिला रखी है, सबके 3 इंजेक्शन लगा रखे, तीनों गुण इनके ऊपर प्रभावी है। इनको सो दिए को ना, इनको जितना दिखे ये बेटा बेटी कार कोठी आगे कुछ दिखाई नहीं देता इन बोली आत्माओं को, इतना बांध दिया इनकी बुद्धि को। तो क्या बताते हैं कि अपनी महिमा मैंने आप ही आके बतानी पड़ी। तो इस परमात्मा के से प्राप्त ज्ञान के आधार से हमें फिर दिखाई देने लगा, जैसे ये दास पहले हनुमान जी का पुजारी था, लगातार 25 वर्ष तक, यानी 10-12 वर्ष का ये दास ऐसे अपने साथी विद्यार्थी से सुनकर कि हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना चाहिए प्रतिदिन, और श्री कृष्ण भगवान परम शक्ति है। वो ब्राह्मणों का लड़का था और हम ऐसे कुल में जन्म लिया हुआ था, अच्छे आदमी सारे थे, लेकिन राम नाम का आसपास नहीं थे। राम की तो दिन में चर्चा भी नहीं चला करती, दिन रात में कभी भी अपना पेट भरने के धंधे में जुड़े रहते, हमें भी जोड़े रहते। तो उससे थोड़ा पता लगा, एकदम आत्मा उभरी, तो जैसा लोक वेद सुना था उसके आधार से दृढ़ होकर लगे। कोई गुरु नहीं, लेकिन चाह भगवान की घड़ी, गीता जी का पाठ करने लगे, विष्णु भगवान श्री कृष्ण भगवान को इष्ट, फिर हनुमान जी याद आ गए, हनुमान जी इष्ट, फिर और कोई शंकर भगवान की महिमा सुनी, वो भी इष्ट। यानी हमने 36 खत्म कर रखे थे, लाभ कुछ भी नहीं था। यदि पूर्व संस्कार से कोई हमें लाभ होता था, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं उनको तो यही बड़ी बात होती है कि वो परीक्षा में पास हो जाए। तो परीक्षा में पास होते थे। हनुमान जी की बाबा श्याम जी दादा लाई पूजा थी, उनका शुक्र मनाते, फिर श्री कृष्ण जी विष्णु जी का शुक्र मनाते, फिर श्री शंकर भगवान का शुक्र मनाते और खुश हो जाते, बस पास हो गए। फिर भूल जाते, अगली परीक्षा में फिर याद करते बस। और फिर जैसे वहां हुआ, फिर संतान की इच्छा होती है। हम संतान को सबसे पहले पुत्र प्राप्ति की इच्छा करते थे, अज्ञानता के कारण हमें ज्ञान नहीं था। लेकिन पुत्र और पुत्री में पुण्यात्माओं भूल का भेद मत करना। काल ने हमें यहाँ मूर्ख बनाकर पीड़ित करने के लिए, दुखी करने के लिए यहाँ इस तरह की गलत रीति रिवाजों में जोड़ रखे हैं। तो पुत्र उत्पन्न हुआ, बड़ी खुशी मनाई, नौकरी प्राप्त हुई, फिर भगवान के गुण गाए। अब पता चला कि जिन भगवानों को हम ये मान रहे थे कि ये हमें सब कुछ दे रहे हैं, वो ना कुछ दे सकते, ना हमसे कुछ ले सकते। ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हम केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं। जिसके भाग में जैसा है पुण्य या पाप, हम उनको एज इट इज पूरा भुगवाना हमारा कर्तव्य है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, अनुग्रह नहीं कर सकते। और श्री शिव पुराण के अंदर ये काल भगवान ब्रह्मा विष्णु और अपने पुत्र शिव को, शंकर को वहां संबोधित करता हुआ कह रहा है कि तुम सभी को अलग अलग विभाग दिए हैं, सतिथि, उत्पत्ति, संहार, लेकिन
ये अनुग्रह तुम नहीं कर सकते किसी पर। अनुग्रह माने कृपा। तो फिर ये भगवान की से जब अनुग्रह नहीं कर सकते, हम दुखी हैं तो दुखी देखे जाएंगे, इनका भी कोई भी वश नहीं चलेगा, क्योंकि इनकी पावर से बाहर की बात है। तो हम इनसे ही ये सब लाभ मान रहे थे। तो यहां परमात्मा कहते हैं जगत का पेखना पेख्या धनी का कितना नाम ना लेखा। जो हमें सब कुछ दे रहा था, हमें सब कुछ उपलब्ध करा रहा है, हमारे दुखों का निवारण कर सकता है, उसका कहीं नाम भी नहीं, जिक्र भी नहीं। अब इस प्रकार से हम परमात्मा की भक्ति महिमा से अपरिचित होकर के ये सब क्रियाएं कर रहे थे और इन भगवानों पर आश्रित थे। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि धर्मदास सुन अमर कहानी, हमने अपनी महिमा आप बखानी। क्या बताते हैं परमात्मा कबीर परमेश्वर जी? कबीर पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले भाई दीपक दे दिया हाथ। कबीर परमात्मा जी कहते हैं कि इस भक्ति के मार्ग में, भक्ति के सफर में हम लोक वेद के आधार से चल रहे थे, और इस भक्ति मार्ग में, इस रास्ते में हमें सतगुरु मिल गए। उन्होंने तत्व ज्ञान रूपी ये दीपक टॉर्च हमें दे दिया। अब हम इस तत्व ज्ञान यथार्थ भक्ति मार्ग रूपी टॉर्च तत्व ज्ञान की रोशनी में हम पथ भ्रष्ट नहीं होंगे, हम कुमार्ग पर नहीं जाएंगे, हम सुमार्ग पर चलेंगे और अपने घर पहुंच जाएंगे, यानी मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। तो परमेश्वर ने स्वयं अपने ऊपर उदाहरण देकर बताया है कि पीछे लग गया जाऊं था लोक वेद के साथ। अब जैसे पुण्यात्माएं हैं, ये भटक रही है भगवान के लिए, लेकिन इन काल के दूतों ने इस काल प्रेरणा से स्वयं भी इनको ज्ञान नहीं है, ये अब अभिमानी बन गए हैं, इतना सच्चाई को देखकर भी ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये आपके हितैषी नहीं है, ये आपके शत्रु का रोल कर रहे हैं। जब तक ज्ञान नहीं था तो पुण्यात्माओं ये सोच सकते हैं कि भी इनसे गलती बन गई संतों से, और अब ये दास क्लियर कर रहा है, इनके सब के इतिहास दिखा रहा है कि मैं इनका कोई शत्रु नहीं हूं, इनका मित्र का काम कर रहा हूं। ये अपने अभिमानवश भले ही मुझे अपना विरोधी मान रहे हो, ये इनकी बालक सोच होगी। हम ऐसे भयंकर दौर से गुजर रहे हैं, हम ऐसे खतरनाक समय में इस लोक में रह रहे हैं कि हम जिस ओर जा रहे हैं आगे वो अजगर मुंह खोले बैठा है, ये काल रूपी अजगर, और सबको खाता है। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं, और ये देख अब प्रवृत्त हुआ हूं, अब तेरे सामने प्रकट हो गया हूं, श्री कृष्ण से निकलकर बाहर दिखाई दे रहा, और मैं इन सब को खाऊंगा, तो ना युद्ध करेगा तो भी नहीं बख्शूंगा इनको। तो हम उसको पूज रहे हैं, देख फुटे भाग हमारे, उसको भगवान मान रहे हैं, वो कहता मैं खाऊं सबको, फिर भी हम संतुष्ट, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी ही काम कर रही थी कि तो मरना जीना लगा हुआ है। वाह भाई वाह, फिर क्या जीवन, यहाँ पर सारा जीवन खो देता है प्राणी, अपने कोठी बंगले बनाने में 1 मिनट में मर जा, कुत्ता बन के वहीं धूम लगाए फिर जुलूस काट देता है हमारा, ये खाक जीवन है यहाँ पर नहीं ज्ञान था तब तक कोई बात नहीं, वो तो व्यवस्था थी, मजबूरी थी। अब क्या है, सामने इतिहास रख दिया, भगवान ने जो ज्ञान दिया वो आपके समक्ष उजागर करवा दिया परमपिता कबीर भगवान ने अपने बच्चों के लिए, और ये तत्व ज्ञान रूपी आपको आंखें दे दी, आपका अज्ञान रूपी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया, और अब भी जानबूझकर कुएं में पड़ो। तो उसके लिए परमात्मा कहते हैं जानबूझ साची तजर करे झूठ तने,
ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे, इसे नीच की वो गुरु बना बैठे। ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा दिए, ऐसा भगवान है, ये उसका विधान है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सुमरण सिंह कंवर। सुमरण जी आप कहाँ से हैं? कोरबा जिला छत्तीसगढ़ से। सुमरण जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 20/3/2013 से। सुमरण जी क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने? सर जी मैं सभी देवी देवता की भक्ति करता था भगत जी, और बाबा जय गुरुदेव महाराज से नाम दीक्षा लिया थी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? सर जी संत रामपाल जी महाराज का शिष्य है रायपुर से, वो मेरे को बताए कि जय गुरुदेव महाराज से परे है ज्ञान से, वो मोक्ष का रास्ता बताते हैं। ऐसे कैसे होगा? मैं कहे भैया जी आप कैसे बोलते हो, मैं तो संत रामपाल जी महाराज जैसे मैं भी सत्संग सुना दूंगा, ऐसे कर दूंगा करके मैं उटपटांग बोलने लगा सर जी उसको। उसके बाद उसने बोला नहीं भैया तुम गलत बोल रहे हो, आप साधना चैनल खोल कर देखो, साधना चैनल में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, ऐसे करके बोले। 7:30 बजे साधना चैनल खोला तो संत रामपाल जी महाराज जय गुरुदेव महाराज का सत्संग के बारे से बता रहे थे। ये 5 नाम काल का जानो। मैंने बोला जय गुरुदेव हमारे गुरुजी का संत रामपाल जी महाराज सत्संग बता रहे हैं करके मैं एकदम खुश हो गया। उसके बाद देखा कि ये घट रामायण में बता रहे थे कि ये 5 नाम काल का जानो। मेरे को लगा गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के कैसे बताते हैं, जय गुरुदेव का नाम काल का जानो करके बताते हैं। ऐसे करके मैं देखा तो मैं उठ कर रेंग दिया वहाँ से। मैं नहीं देखा गुरुजी के बारे से गलत बोल रहा है करके मैं सर जी। उसके बाद मैंने घर चला गया, मैं नहीं देखा। तो वो वहाँ से आए, वो दिल्ली से हरियाणा से, तो फिर मेरे घर आ गए। वो बोला कि भैया एक बार संत रामपाल जी महाराज के पास चलो और नाम दीक्षा लो और भक्ति करो। मैं बोला सर जी मैं नहीं जाऊंगा वहाँ, क्यों जाऊंगा? मैं कहीं उससे जैसा तो मैं भी सत्संग सुना दूंगा। मैं बाबा जय गुरुदेव महाराज के पास जाता हूँ, वृंदावन मथुरा में घूमता हूँ, ये सब चीज़ मेरे को भी पता है। ऐसे करके बोला उसको। रात में सोया सर जी मैं। उसके बाद मुझको ऐसे लगा कि संत रामपाल जी महाराज आए और मेरे को लेकर के हरियाणा चले गए। मेरे को लगा बहुत तकलीफ लगा कि वहाँ देखा मैं संत रामपाल जी महाराज को, वहाँ सब भक्त लोग वहाँ बैठे थे, अच्छा से सत्संग सुना रहे थे। मैं देखा, फिर सुबह उठा, फिर मैंने वो भाई को बोला कि भाई मेरे को तो संत रामपाल जी महाराज के पास ले चलो। बोला ठीक है चले जाएंगे, सत्संग का समय आने दो, 15 दिन के बाद सत्संग आएगा उसमें जाएंगे। फिर सर जी मैं उसके पास चला गया, मैं सतलोक आश्रम बरवाला वहाँ गया सर जी। मैं देखा वहाँ तो नाना प्रकार के, मेरे को लगा कि अरे मैं बीड़ी रख कर गया था, बीड़ी सिगरेट पीता था, मेरे बीड़ी को निकाल कर फेंक दिए। मेरे को बहुत गुस्सा लगा कि बीड़ी को क्यों फेंक दिया करके, तो वहाँ निकाल कर सब चीज़ को फेंक दिए, बीड़ी को निकाल के फेंक के। फिर वहाँ गए तो वो मेरा भाई था, लेकर गया था वो, उसके पास मैं गया सर जी। तो बाथरूम गया तो मैं बाथरूम को गिनने लग गया। अरे इससे इतना अच्छा बाथरूम मथुरा में हम जाते थे जय गुरुदेव महाराज के पास, न तो बाथरूम रहता था, न नहाने का जगह था, न खाने पीने का जगह था। यहाँ तो बाथरूम मैं गिनने लग गया। ऐसे करके जाते जाते नहाने का, लेटरिन बाथरूम का, सबको गिनने लग गए सर जी। उसके बाद हाथ मुँह धोकर गए, नाम दीक्षा के जगह गए, वहाँ नाम दीक्षा हम लोग लिए सर जी सतगुरु रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? सर जी बहुत लाभ हुआ मेरे को। पहले मेरे एक कोंथा में बहुत बड़ा बीमारी होता था, इतना बड़ा यहाँ निकल जाता था। उस बीमारी होते ही मैं न चल सकता था, न लेट सकता था। इतना दर्द होता था कि मैं कोई हथौड़ी पाऊँ तो उसमें मार कर तोड़ कर फेंक दूँ, इतना दर्द होता था सर जी कि मेरे को बहुत तकलीफ होता था। मैं कहीं नहीं जा सकता था, बहुत परेशानी में था। डॉक्टर को दिखाया, एक डीके हॉस्पिटल है कोरबा जिला में, उसको दिखाया तो बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा।
फिर मैंने बोला सर जी कि मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा, मेरे पास तो कुछ पैसा नहीं था, मैं तो धान बेचकर गया था, मैं सतलोक आश्रम बरवाला, मेरे पास कुछ धान था, उसको बेचकर मैं सतलोक आश्रम बरवाला गया था, तो मैं नहीं करवाऊंगा गया। फिर मैंने सुना था टीवी में कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य लोग बताते थे कि बहुत लाभ मिलते थे, कि वो बीमारी, बड़े बड़े बीमारी, कैंसर से टीबी, सब बीमारी खत्म हो जाते हैं करके। फिर मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि आज मैं जाऊंगा अगले तरफ, तो मैं गुरुजी से बात करूंगा कि गुरुजी मेरा भी बीमारी छुड़ा दो करके। फिर हम लोग 15 महीना दिन बाद फिर गए गुरुजी के सत्संग सुनने। फिर वहाँ गए सर जी, तो गुरुजी आए, दर्शनार्थ में लाइन लगे थे। गुरुजी बोला मेरे को, बेटा तू क्या बोलना चाहते तो बोलो। मैं तो पूरा, मेरा मुंह नहीं खुला सर जी, मैं इतना रोने लगा कि मालिक मेरे घर में मैं बोला हूँ उसको कैसे जान दिए करके, मेरे को बहुत तकलीफ लगा है। पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण मालिक है, बोला मालिक ऐसे रजा करी सर जी के मैं बोलते ही साथ वहाँ गया था। उसी दिन से आज तक मेरा बीमारी पूरा खत्म ही हो गया सर जी। सर जी ऑपरेशन करवाना नहीं पड़ा, डॉक्टर बोला था कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा करके, मेरे पास 1 रुपया पैसा नहीं था सर जी। संत रामपाल जी महाराज की दया से बीमारी खत्म हो गया सर जी। उसके बाद सर जी मैं वही डॉक्टर के घर में मैं चौकीदारी करता हूँ। वहाँ बहुत बड़ा मेरे हाल में एक बैटरी था, लाइट गोल होता था, वो इन्वर्टर वाला था। उसमें संत रामपाल जी महाराज का हम सेवा करते थे, बैनर सेवा 2016 में लगाते थे। तो आए माइक से लगा कर जाते थे हम लोग। उसके बाद हम लोग उस बैटरी को चार्ज करने के लिए मैं घुस गया और किसी को नहीं बताया। मेरे पीछे में वो जैसे मैं उस बैटरी में लगाया वो पूरा ब्लास्ट हो गया और मेरे को सर जी कुछ नहीं हुआ, मेरे को तो खत्म हो गया है करके सब लोग घर से निकल कर भाग गए। वो 4-5 कमरा का जगह था, वो वहाँ खोली में पूरा धुएं में भर गए सर जी। इतना तकलीफ हुआ, उन लोग तो मर गए है करके भाग गए सब भगत भाई, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। तो मेरे को ऐसे लगा कि संत रामपाल जी मेरे को आए और एकदम उठा कर रख दिए। तो मैं एक शब्द बोला, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ऐसे करते करते बहुत निकल कर आया सर जी। मालिक की दया बहुत अच्छा हुई सर जी कि मेरे को कुछ नहीं हुआ, मेरे को कोई जगह चोट नहीं आया। बहुत बड़ा बैटरी है और मेरे ये पेटे में ब्लास्ट हुआ सर जी। उसके बाद सर जी हमारे घर में स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में डॉक्टर साहब बोले कि स्विमिंग पूल को धो करके भर दो करके बोले। तो मैं ठीक है सर जी कह बोल दिया। सर जी उस स्विमिंग पूल को धोते धोते ऐसे वार लगा था, उसमें जाली लगा था स्विमिंग पूल का पानी बाहर जाने का, उसमें करंट लग गया था। ऐसे करके पाँव रखा सर जी, उसमें इतना धुआं उड़ा कि मेरा बोलती बंद हो गया, ऐसे हिलने लगा सर जी। बहुत ज़्यादा झटका लाइट में। सदगुरु रामपाल जी महाराज आए, संत रामपाल जी महाराज, और मेरे को उठाकर दूसरे जगह में रख दिए सर जी। बहुत ऐसे चमत्कार हुआ है सर जी मेरे साथ। और मैंने सभी नशा करता था, मैं तोला तोला गांजा रखता था, 2-2 ठो चीलम रखता था सर जी। और दारू तो मैं 24 घंटा पीता था। एक मैं भट्टी में बैठता था तो 2000-3000 का पीता था और दूसरे को भी पिला देता था। बहुत परेशानी थी भगत जी। और सर जी मेरे घर में मेरे बच्चा को मैं पा करके उठा करके मैं कहीं भी सो जाता था, 6 महीना का बच्चा को। बहुत तकलीफ थी सर जी, हमारे पास कोई पैसा नहीं था उस समय। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सब नशा छूट गया सर जी। आज के बाद मैं कोई भी नशा नहीं करता हूँ, शौक सुपारी भी नहीं खाता हूँ। सर जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज्यादा नशा करते थे और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया, तो जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके वो लोग जो नशा करते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनके बारे में हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं सर जी कि संत रामपाल जी महाराज के लिखी पुस्तक है जीने की राह, ज्ञान गंगा पुस्तक, उसको पढ़ें और चैनल में सत्संग आता है उसको देखें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के मोक्ष करें। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।